वालेकुम, आप सबको मेरे तरफ से नमस्कार सभी भाइयों को। चलिए, अगर ज़िंदगी में सफल होना है ना तो घर छोड़ना पड़ता है सबको, ठीक है। मैं किसी वजह से बोल रहा हूँ। बहुत लोग आप लोगों को सिर्फ कमेंट आ रहा है कि सर कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा काम में आना चाहिए। काम अगर सीखे हो आप लोग, कोई स्किल है आपके पास तो आ जाओ अपने स्किल में। अगर नहीं काम मालूम है तो फिर भी घर छोड़ दो आप लोग। अगर पढ़ते हो तो पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ो। नहीं पढ़ाई कर रहे हो तो वो सब घूमने से, गेम खेलने से, क्रिकेट खेलने से कुछ मिलने वाला है नहीं। आप लोग बाहर आ जाओ, ठीक है। और चलिए, अभी वीज़ा वाला हमने समझाया था आप लोग को कि जो भी फाइन है सब माफ़ हो रहा है। तो आप लोग फिर भी मुझे ही पूछ रहे हो अभी तक। आप लोग जाओ ना, बहुत लोगों को माफ़ हुआ। मेरा ही बताए हुए पर बहुत लोग है, बहुत लोगों को माफ़ हुआ। आज भी मैसेज आया कि सर हमने गया था तो हुआ, ठीक है। और भी इसके बारे में समझा दे रहा हूँ कि पैसा क्यों लगता है। आप लोग पूछ रहे हो कि सर पैसा क्यों लेता है कंपनी वाला। अगर हम आते हैं एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पर तो अगर जा रहे हैं तो पैसा मांग रहे हैं तो वो तो मांगेगा ना। उसने पैसा लगाया आपके वीज़े के पीछे, 8,000 दरहम लगाया उसने। काम कराने के लिए आपको पैसा लगाया उसने। आप आते ही भागोगे वो तो लेगा पैसा आपसे, ठीक है। तो आप लोग आते ही भागो मत। बाहर में आने का मतलब होता है कि बहुत कुछ बर्दाश्त करके चलना पड़ता है। घर जैसे हर चीज़ ढूंढोगे नहीं मिलेगा, ना खाना मिलेगा, ना सोने के लिए मिलेगा, ना बाथरूम मिलेगा, ना टॉयलेट मिलेगा। सब कुछ वैसा ही, यानी नंबर बाई नंबर ही मिलेगा आपको, ठीक है। वो सब आपको सहन करना पड़ेगा, तब सक्सेस होता आदमी बाहर में। जितने लोग यहाँ दुबई में आके बड़े से बड़े लोग बने हैं ना, एक विनय शाह है बम्बई का। विनय शाह के मैं बात बता दे रहा हूँ। आप लोग भी चैनल पर जाना और उसको सर्च करके देखना। उसका रियलिटी है, उसका यही रियलिटी है। उसने जब आया था वो आदमी, आज तो बहुत मतलब न जाने कई सौ मिलियन का वो मालिक बन चुके हैं वो आदमी। जब वो आए थे यहाँ पर जॉब ढूंढने के लिए पैदल जाते थे। वो पैदल जाने का कारण ये था उनका, पैसा बचाने के लिए। टैक्सी से जाएंगे दिन भर में बहुत सारे पैसा लगेगा। वो खुद अपने मुंह से बोलते हैं कि एक टाइम का वो बिरयानी खरीदते थे 10 दरहम का, तो 2 टाइम खाते थे। आधा खाते थे, आधा रूम में ले जाकर रखते थे, ठीक है। आज उन्होंने 2-3 साल 4 साल मेहनत किया था, आज कई सौ मिलियन का यहाँ पर हम भी देखते हैं। उनका बहुत सारे उनके मतलब रियल एस्टेट के काम चल रहा है। 2-4 कंट्री में और फैला दिए हैं, लेकिन वहाँ से फैला करके फिर वापस दुबई में भाग के आ रहे हैं। कल का इंटरव्यू देखा उनका मैंने। उनसे एक मीडिया वाला पूछ रहा है कि आप जब लंदन गए तो वहाँ से यहाँ क्यों आए। बोले कि ख्वाबों में तो चले गए थे कि वहाँ भी जाके बिजनेस फैलाऊँ, लेकिन वहाँ वो चीज़ नहीं है जो कि दुबई में है। सारा लोग दुबई भाग के इसलिए आ रहे हैं, टैक्स कम है। वो पूरा डिटेल बताए उन्होंने। वो तो हम यहाँ हैं तो हमें मालूम है कि यहाँ क्या है क्या नहीं। तो इसलिए आप लोग भी जो पढ़े लिखे हो, अगर आप लोग को कोई काम नहीं मालूम है तो टाइम घर पे मत बर्बाद करो। आप लोग आओ, किसी बिल्डर के पास जाके लग जाओ। साल भर 6 महीना जब काम करोगे ना, वो लोग खुद ही क्लाइंट देगा आपको। दिन भर में 100 जगह कॉल करोगे, वो लोग नंबर वही देंगे, बिल्डर लोग ही। उनको आप कन्वाइस करो, समझाओ। अगर एक भी डील हो गया आपका, वहीं से आप क्लिक कर जाओगे। लोग बोलते हैं ना दुबई में पैसा उड़ता है, तो हकीकत में उड़ता है, लेकिन कमाने का तरीका होना चाहिए। अब घर सोचोगे बैठे बैठे घर रहूँ मैं, पैसा भी कमा लूँ, तो घर पर कब कमाओगे पैसा। वहाँ भी मेहनत करोगे तभी कमाओगे, नहीं तो माँ बाप का पैसे पर अगर बिजनेस करोगे वो डूब जाएगा आपका। क्योंकि आपको मालूम नहीं है, वैल्यू नहीं मालूम है कि पैसा कैसे कमाया जाता है। मैं भी यहाँ रहता हूँ, अपने बाल बच्चा छोड़ के इधर क्यों हूँ, पैसे कमाने के लिए हूँ। नहीं, यहाँ पर बिजनेस कर रहा हूँ तो यहाँ दिन रात उसके बारे में दौड़ रहा हूँ, धूप रहा हूँ, तभी कमा रहा हूँ ना। अब चाहोगे कि हम घर बैठ के ही सब कुछ कर लें तो नहीं होगा ना। उस तरह आप लोग भी बाहर आओ। और जो बार बार आप लोग अभी तक कमेंट और मैसेज आता है कि सर ये माफ़ होगा कि नहीं, वो माफ़ होगा कि नहीं, तो जो भी उसमें सरकारी पैसा माफ़ हो रहा है आप जाओ। अगर नहीं भी माफ़ होगा तो आपको पकड़ के बांध तो नहीं देगा ना आमिर सेंटर वाला, आपको बता देगा इस पर्पस के वजह से, इस रीज़न की वजह से माफ़ नहीं हो रहा है आपका, ठीक है। आप लोग जाओ वहाँ पे। और जो लोग आप लोग मेरे को मैसेज कर रहे हो कि सर कंपनी वाला जाने नहीं दे रहा है, 3 महीना हुआ, 4 महीना हुआ, नहीं जाने दे रहा, नहीं जाने देगा आपको, क्योंकि उसने पैसा लगाया उसमें आपके वीज़ा के पीछे। कम से कम 6 महीना आपको रहना पड़ेगा। 6 महीना पर आप रिज़ाइन लेटर लिख के दो, ईमेल करो उसको, प्रूफ रखो, तब आपको 7वां महीने में आने को मिलेगा। उस टाइम अगर नहीं जाने देगा तो फिर आपके पास राइट से आप कंप्लेन कर सकते हो
लेबर कोर्ट जा सकते हो, आमिर सेंटर जा सकते हो, पहले भी बताया हूँ, अभी भी बता दिया। एक ही बात को बार बार बोलूँगा ना तो अच्छा नहीं लगता है मुझे भी, लेकिन आप लोग इतना कमेंट कर रहे हो, इतना कमेंट कर रहे हो, तो बैक में जाके मेरा वीडियो देख लिया करो ना आप लोग। यूट्यूब पर भी है और फेसबुक पर भी है। हमें बार बार बोलूँगा ना तो लोग भी, जो देखने वाले भी पक जाएंगे कि एक ही बात बार बार बोल रहा है। आप लोग समझ ही नहीं रहे हैं, ठीक है। और कमाने वाले जो सोच रहे हो ना, आप लोग आ जाओ, अपने माँ बाप का बर्डन कम करो, घर पे घूमो मत आप लोग इधर उधर फालतूगिरी जैसा। आ करके यहाँ देखिए, पानी भी रखे रखे जकड़ जाता है। देखे ना, पानी एक जगह रखोगे ना, गिलास में रख दो, ज़्यादा नहीं 3 दिन गिलास में पानी रख के छोड़ दो, देखो उसमें किनारे किनारे काई आ जाएगा। वैसे इंसान का होता है। जब आपको अगर बड़ा आदमी बनना है ना तो बाहर निकलना ही पड़ेगा। बाहर निकलो, एक से एक लोग से टकराओगे, नॉलेज बढ़ेगा, कहीं ना कहीं से क्लिक हो जाओगे। और बाहर आना तो ये भी समझा दे रहा हूँ कि गलत लोगों के साथ संगत में नहीं रहना आपको। यहाँ बहुत लोग टेबल पर ही आपको अमीर बना देंगे, टेबल पर अमीर, वो मतलब इतना हाई फाई दिखा देंगे और आपको अपने क्लच में ले लेंगे। आप बोलोगे कि डेली के 2000 दरहम खर्चा कर रहा है, 5000 कर रहा है, इसके साथ लगो। आपको दिखा के खर्चा करेगा, बाद में आपसे ही गलत काम करवाएगा। ये सब को सावधान रखने का। शॉर्टकट में पैसा वाला बनने को मत सोचना, मेरे कहने का मतलब यही है। बाकी सब समझ जाओ आप लोग, आओगे तो धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। ये वीडियो भी शेयर कर दिया करो सबको, ताकि एक दूसरे को फ़ायदा भी पहुँचे, ठीक है। चलिए, शुक्रिया, थैंक यू आप लोगों को।